सभी बच्चों को सिकुंजारी शिवदास वेलकम टू माय मैथ सेशन। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला। 5 तक हम लोग कल आपको डिफाइन कर चुके थे, हैं। तो देखो इसमें लिखा है ए डैश इंटू ए इजकल टू हमें आई ज्ञात करना है। आई मतलब क्या है? आइडेंटिटी। देखो ए का वैल्यू ए डैश ए, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे हम लोग? कंपोजर मैट्रिक्स। क्या ए डैश का क्या होगा? जो रो में होंगी ये उसको कॉलम बना देंगे। देख से पहला रो इसको पहला कॉलम बना देंगे कॉज अल्फा, और इधर हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है। दूसरी बात, अब जरा देखो ये दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम बना देंगे माइनस का साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है। अब ए डैश का वैल्यू निकल आया इंटू ए को ऐसे ही रख देते हैं। देखो कॉस अल्फा और साइन अल्फा अपॉन माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। देखो सब लोग देखो अगर जो ना लगा रहे हो, है ना, क्योंकि पता नहीं कौन सा ऐसा शब्द निकल जाए जो तुमको ना पता हो, तुम अभी तक रट रहे हो, है ना। तो इसका ए डैश कैसे निकालते हैं? मतलब पहली रो को पहला कॉलम कन्वर्ट करेंगे और दूसरी रो को दूसरा कॉलम में बदल देंगे। ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई बताओ, इसका इसमें मल्टीप्लाई बताओ कितना आएगा? कॉज स्क्वायर अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटे। अब इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा? साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है। अब जरा देखो इसका, अब इस पहले पूरी रो का गुणा इनमें इस वाली मैट्रिक्स में पूरा हो चुका। ठीक है। अब देखो दूसरी रो का गुणा इसमें करेंगे। देखो साइन का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे? कॉस में। तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा कॉज अल्फा। फिर इसका गुणा किसमें करेंगे? इसमें क्या आ जाएगा? माइनस का साइन अल्फा और कॉज अल्फा। इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा भैया? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है। तो ये सी ये खत्म, ये सी ये खत्म। बचाओ इसका मान क्या आ जाएगा? 1 0, और इसका मान क्या आ जाएगा? 0, और ये क्या आ जाएगा? 1। तो ये किसके बराबर है? आई के। तो अतः सिद्ध हुआ ए डैश ए बराबर क्या है? आई। तो बेटा सेम दूसरा नंबर भी इसी तरीके से करना है। चलो कर लोगे दूसरा इसी तरीके से? 6वें का दूसरा। आप चलो 7वें का पहला बता देते हैं, फिर 7वें का दूसरा आप स्वयं करेंगे। 7वें के पहले में क्वेश्चन में दिया गया है, हटा दें इसको ना, देखो 7वें का पहला है, 7वें का पहला नंबर सवाल है। लिखा है सिद्ध कीजिए यदि अवयव ए बराबर देखो 1 -1 और 5। फिर दूसरा है -1 2 और 1, फिर 5 1 और 3। इस तरीके से दिया गया। तो ये एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। तो बेटे देखो सममित में क्या होता है? हमने क्या बताया था आपको? सिमेट्रिक। तो देखो इसका जो ए डैश होएगा ना वो ए के बराबर आएगा, है ना, तभी तो ये होता है सिमेट्रिक। और अगर तुमसे यही पूछा जाए स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित अगर पूछा जाए तो जो ए डैश होगा ना वो किसके बराबर आएगा? -a के बराबर आएगा। तो हमें ये सिमेट्रिक फाइंड करना है कि ये सममित केवल अवयव फाइंड करना है।
है ना, विषम सममित तो फाइंड करना नहीं है, तो हम लोग इसको ना करके पहले ये चेक करेंगे। तो इसका देखो ए डैश निकालेंगे, क्या ए डैश इसका इसके बराबर आता है, तो वो हो जाएगा सममित। देखो ये जो पहली रो है इसको पहला कॉलम बना देंगे, तो 1 -1 और 5 पहली रो थी, इसको हमने क्या बना दिया, पहला कॉलम बना दिया, खड़ा खड़ा कर दिया, ठीक। अब ये देखो दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम बना देना है, -1 2 और 1 कर दिया, ठीक है। दूसरा तीसरा कॉलम, ये सॉरी जो तीसरी रो है उसको तीसरा कॉलम बना देना है, तो 5 1 3। तो देखो क्या ये चेंज हो गई क्या, ये मैट्रिक्स नहीं चेंज हुई, दोनों सेम है, तो लिख दो क्या, अतः ये सममित अवयव है, सममित अवयव है, अतः ये सममित अवयव है, ठीक। 8वां नंबर भी इसी तरीके से करना है, 9 नंबर भी इसी तरीके से करना है, ठीक। आप लोग स्वयं करेंगे। इसके बाद में फिर है 10वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा, निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल रूप में व्यक्त करके ऐड करो। तो पहले एक सममित अवयव है, ए बराबर दी गई, दूसरी बी बराबर विषम सममित, दोनों को क्या करना है, एक को एक में -a का मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ देना है। तो 10 11 12 ये सेम सारी प्रक्रियाएं ऐसे ही हैं, इनको आप स्वयं करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद में ये जो एक्सरसाइज है वो होती है लगभग समाप्त, जितना आपके सिलेबस में था। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज अब चलो देखो एक्सरसाइज 3.3 का इतना ही है तुम्हारे इसमें। अब आगे देखते हैं। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा सवाल हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इम्पोर्टेंट सवाल हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखो इसमें तुम्हें x + 2y का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो बेटे इसमें देखो ये क्या है, इक्वल में है ना। अरे बच्चे की बात, ये इक्वल में है ना, तो बेटा ये देखो 3x के बराबर क्या आ जाएगा 4, और z के बराबर क्या आएगा 6, और 2y के बराबर क्या आएगा 12। तो बेटा देखो 2y बराबर क्या 12, तो y बराबर कितना आ गया 12/2, कितना आया 6, है ना बेटे। 3x बराबर कितना आया 4, तो x बराबर 4y कितने बेटी 3। तो z का मान तो निकालना नहीं ना, ये कुछ गड़बड़ सवाल है तुम्हारा। हाँ अब देखो इसमें देखो x + 2y ज्ञात कर रहा है, तो x का वैल्यू कितना है 4/3, और प्लस 2 × y का वैल्यू कितना है 6। देखो जरा विद्या का सवाल है ना, विद्या पब्लिकेशन का। अरे 6 दूनी 12, और 12 3 कितना हो जी 36/3, जोड़ दो कितना आ जाए 40/, ये आएगा फिर। y का मान 2 दिया है और x का मान 4 दिया है। y का मान कैसे 2 हो जाएगा बताओ, अच्छा गड़बड़ है। चलो अब ये जो क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे ये विभिन्न इंजीनियरिंग परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो तुम्हारा दिया गया है a = 2 × 2 की मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है। इसके ये क्या है, इधर देखो, इधर ये क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है 2 × 2, और a = जो a का वैल्यू रहेगा i × क्या रहेगा j, और whose एलिमेंट आर गिवन बाय a एंड j। देखो तो इनकी तुम्हें क्या निकालना है, इनकी जो ऑर्डर ऑफ रैंक है 2 × 2 है, तो इन 2 × 2 की एक वो बनाते हैं मैट्रिक्स A11 A12 A12 A22, ठीक है, निकालेंगे। अब जरा देखो
ए आई जे, आई क्या है, रो है, और जे क्या होता है, कॉलम। तो इनका मान निकालेंगे। देखो आई का मान कितना रखेंगे इस वाले इस एलिमेंट का मान निकालने के लिए, 1 इंटू 1, रुक जा, हो गया 1 प्लस, देखो आई प्लस 2j अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये देखो दिया गया है। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू जे की जगह पर 1 का होल स्क्वायर बटे कितना बेटा 2, बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 2, 2 कहाँ पर, यहाँ पर, कॉलम, अच्छा ये वो सही है, हाँ, यहाँ वहाँ पे 2 1 होगा, इसके ऊपर ये 2 1 करिए, हाँ ठीक है। कहाँ सही है, ये 2 1 कैसे हो जाएगा, नीचे वाला ये क्या होगा, देखिए पहली कॉलम, ये रो होता है, ये कॉलम, फिर ये रो है और ये कॉलम है, फिर ये है, हाँ ये क्या होगा, 2 1 होगा, है ना, ये इस तरीके से। चलो देखो, अब देखो यहाँ पर मान रखा 2 एकम 2, 2 और 1 की कितना हुआ, 3 बटे 2 बराबर कितना है, 3 बटा 2, तो ये बना 3 बटा 2। हाँ सर, अच्छा होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 9 बटे 2 ना, अच्छा तो 9 बटे कितना आ जाएगा, 2। दूसरा कितना निकालेंगे, ए 1 2 कितना आएगा, ये भी वही आएगा, नहीं ये नहीं आएगा, 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर है ना, बटे 2, 2 दूनी 4 1 5, 25 बटे कितना आया 2, क्या आया 25 बटे 2। और दूसरा सवाल क्या है, ये आएगा 9 बटे 2, देखो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 एकम 2, ये 2 2 2 4 16 बटे 2 बराबर कितना आया 8, तो यहाँ आ गया 8। दूसरा कितना है, A22 का वैल्यू निकालो जरा, A22 का वैल्यू क्या आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 दूनी 4, और 4 और 4 कितने हो गए, 4 और 2 कितने हो गए 6, 36 बटे 2, हाँ क्या आएगा 36 बटे 2 आ रहा, 36 बटा 2 कितना आ जाएगा 18, 18 आएगा पक्का, देख लेते हैं इसका आंसर, सेकंड इतना ही आएगा, 4 6 36 बटे, हाँ ठीक 18 आ गया ना, तो ये इसका आ गया आंसर, आंसर आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, नोट हो गया, ये हो गया सबका, देखो अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन है जो ये तुम्हारा शायद एनडीए एग्जाम का है, एनडीए परीक्षा की। अब इसमें लिखा है विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, मतलब ये जो मैट्रिक्स हैं ये दोनों इक्वल है ना, तो इनमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना। तुम लोग देखो अपना लगा लो पहले, फिर हम कर रहे हैं उससे मैच करना, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, देखो 3x प्लस 7 और 5, ये y प्लस 1, और ये आया 2 माइनस 3x, है ना, इक्वल क्या आ जाएगा, ये इक्वल 0 8 y माइनस 2, और ये क्या आ जाएगा 4। तो मारकर चलना बंद हो जाना, भगवान हमारा भला करे,
देखो इसको इसके बराबर में ले लो, 3x प्लस 7 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या आ जाएगा -7, तो x बराबर -7/3। ओके सर। अब ये इसके बराबर ले लेते हैं, 5 बराबर y माइनस का कितना बेटा 2, ये इधर ले आओ, तो 5 2 कितना हो जाएगा 7, y बराबर कितना आ गया 7। बस अब क्या करना है, इनको क्या करना है लगा के, है ना, y तो मान निकल आया। तो आंसर तुम्हारा देखो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, x बराबर ध्यान से सुनो तो, देखो 4 ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दे रहा है x इक्वल टू -1/3, वो तो है नहीं कोई, है ना, y बराबर 7, y बराबर 7 तो सही, चलो। दूसरा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये दे रहा है, इसे हल करना संभव नहीं, ऐसा तो है नहीं। और x बराबर आ रहा है एक तो -2/3 है, और y बराबर क्या आ रहा है 7, ठीक है। और दूसरा आ रहा है तुम्हारा कौन सा -2/3 आएगा है, माइनस कैसे -2/3 माइनस करेंगे प्लस का आएगा एक, हाँ x इक्वल टू -2, आंसर सही दे रहा माइनस, ये हमारा कैसे गलत हो गया, नहीं सही तो है, अच्छा अच्छा, तो सुनो ये तो आ गया। अब ये इससे लेके निकालें जरा, है 2 बराबर माइनस का 3x बराबर 4, देखो इसमें दोनों दे रहा है, ये वाला नहीं दे रहा है, वो वाला दे रहा। अगर ये देखते तो कहते हैं कि नन ऑफ दिस लगा देते, है ना, देखो लगाना पड़ेगा। उसमें आंसर पता है इसमें क्या आ रहा है, तभी हमने इसमें पीछे पलट के देखा, इसमें दूसरा ऑप्शन सही आ रहा है? देखो ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, कितना आ जाएगा -2 बराबर 3x, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2/3, ठीक है। ये और ये ऑप्शन दे रहा है, तो ये है ही नहीं कहीं। कभी कभी ऐसा दे दे तो घबराना नहीं कि सर जी गलत पढ़ा डाले हैं, है ना, तुम ये वाला टिक ढूंढना पड़ेगा पूरा ऑप्शन में, ये है, ये नहीं, ये वाला ऑप्शन है नहीं है कहीं, और ये वाला है, ठीक है। अगला सवाल देखो फिर, ये सीपीयू परीक्षा उसका है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का। देखो इसमें क्या दे रहा है कि ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है, और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है x प्लस वाई का मान ज्ञात करो, हैं? x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और इसमें जो है ये तुम्हें ये 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख दो, 2x प्लस वाई बराबर कितना आया 7, फिर बताओ ये इसके बराबर कर लो, है ना, ये वाला, ये नीचे 4x पहले इसको इसके बराबर, हैं, नीचे वाला करिए 4x और x प्लस 6, ये 4x बराबर 7y माइनस का 13, ये इसके नीचे वाला लिखिए, उससे ये इससे अरे 4x के नीचे वाला जो 4x है उसका, ये इसका आ जाएगा। देखो जरा, अच्छा 4x बराबर कितना x प्लस 6, ये इधर ले आओ, तो 4x माइनस का x बराबर कितना है 6, तो 3x बराबर कितना दी 6, तो x बराबर कितना दी 6/3 बराबर कितना आ गया 2, x बराबर 2 आया ना। अब इसमें किसी में भी ये मान रख दो, तो 2 × 2 प्लस y बराबर 7, 2 दूनी कितना हुआ 4, तो 4 प्लस y बराबर कितना है 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 - 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ गया। तो देखो x बराबर 2 और y बराबर 3 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन सही है। ओके बॉस, अब देखो x प्लस वाई का मान अगर फाइंड करना है तो ये तुम्हें ऑप्शन ही नहीं दे रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब देखो ये पेपर में ऐसे ही आएगा तुमसे, ठीक है। वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अगर लिख के दे रहा है, और नीचे देखो x वाई के मान निकलवा रहा है ना, लेकिन मेन वही था, लेकिन बेटा उसका ऑप्शन कहाँ है, इसमें से लगाने से फायदा कोई है,
उसके कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सर अगला सॉल्व हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y 2 minus 2 और minus 1 5 देन द वैल्यू ऑफ x एंड y इज, ठीक है। तो इनको हम लोग करेंगे सॉल्व। देखो क्या आएगा, 2x प्लस 3y बराबर है कितना, 2 3 4 0, ये है 3x प्लस 2y बराबर क्या आएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ठीक है। अब इनको करेंगे क्या, सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं या तो फिर x के कोफिशिएंट। तो देखो इधर 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जब 2 का इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, ये 4x प्लस 6y बराबर बेटी इसमें 2 का सब में कर देंगे, कितना आ जाएगा इधर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 0 दूनी 0, ठीक है। इसका 3 त्रिका 9x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 3, 3 दूनी 6, 5 तियां 15, है ना। अरे देखो सगी बहनी तुम लोग जरा, घटाने पर क्या आएगा, घटाने पर ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों हो गए कट। तो 4 में क्या कम कर दो, 9x कम कर दो, कितना बचा बेटे, 5x बराबर, इधर 4 में 6 कम करो, माइनस का 2, 6 में 6 कम कर दो 0, ओके बॉस। फिर 8 में 3 कम करो, कितना हो जाएगा, 8 3 11, हाय 12 ही है इन पर, शनिचर हो पूरी, माइनस ना आई, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 6 6 12 हो जाए इन पर कितना हो जाए 11, ये बेटी कितना हो जाए माइनस का 15 15 एक्स, हाँ कहाँ भाई नहीं तो हद करे हो, 5 कहाँ कहाँ फिर बटे ना उनके पास एक ही रहेगा। यक्स का मान आएगा, देखो जरा x का मान क्या आएगा, देखो ये जो -5 है इसके बटे में भेजो जरा इसको इधर, तो x ये सबके बटे में चला जाएगा, ये 5 इधर क्या आ जाएगा 2/5, पहला मैच कर गया। फिर इसको भेजो 5 बटे कितना, -12/5, माइनस का 12 बटे कितना, राधे राधे 5, माइनस का 11/5, इधर कितना आ जाएगा 3, हाँ सबके बटे में, क्योंकि इधर ये 3 के साथ में है ना। x का मान रख गया इसमें। अब चलो बेटे y का मान निकालो जरा भैया, शनिचर ओ शनिचरों, y का मान निकालो बेटिया जरा। देखो 2 इंटू इस वाले समीकरण में रख रहे हैं, 2 इंटू इसमें रख दो, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना रखेंगे 2/5 माइनस का 12/5 और माइनस का 11/5 और 3 ठीक है। अरे कौन है 3 की जगह 5 बना रहा, 3 प्लस 3y बराबर 2 3 4 0, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, है ना। फिर उधर जाके इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्या आएगा 3y बराबर, इधर क्या बचेगा 2 3 4 0,
अब इसका 2 का गुणा इसमें करके उधर जाके माइनस में रख दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्या आएगा, 2 दूनी 4, कितना आएगा बेटिया 4/5, फिर इस 24/5, ठीक है। फिर कितना आ जाएगा माइनस का 22/5। फिर बताओ कठिन है, कठिन है, कठिन है ये नहीं बिटिया की बात, कैसे कठिन कह दें हम। चुप पे बैठो नहीं, इंट्रोड्यूस अभी बोल लगी तुम्हार 3y भाई नहीं, यो जो ना यो y इस तरफ ले जाओ तो यह कितना हो जाएगा 1/3 है ना। इसको और इसको घटा दिया, इसको घटाने पर क्या आएगा बताओ, 2 में 4/5 घटाओ जाओ, कितना आएगा बोलो 6/5 आएगा। कितना आएगा 6/5, ठीक। फिर माइनस माइनस मतलब माइनस घटाओ है ना, अब ये प्लस हो जाएगा तो 3 + 24/5, इनको सॉल्व करो कितना आएगा बताओ 39/5। अब इसे माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 + 22/5 करो कितना हो जाएगा 42/5। अब देखो अब एक इधर कर दो, घटाना है तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 6 शनिचरों 6। अब इमा सम्मत 3 के भाग दे दो तो y बराबर आंसर तुम्हारा क्या आएगा, y बराबर 3 से सब में भाग देने पर इसमें, क्योंकि 1/3 है, कितना आएगा 2/5। निके नोट करो 2/5, ये तुम सही नहीं बना रहे हो, 2/5 ठीक है। फिर इसमें भाग 13/5, फिर 14/5 -2, ये आ गया बेटे आंसर तुम्हारा, x और y के क्या आ गया आंसर। और लगाओगे एक और सवाल और देखने जरा, देखो लिखा है इफ a is equal to alpha 0 1 1 and b is equal to 1 0 5 1 then the value of alpha for which a square is equal to b is, है ना। तो देखो पहले a स्क्वायर निकालो, तो a स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1 मल्टीप्लाई करके बताओ अल्फा का क्या आया अल्फा स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें होगा 0, फिर इसका इसमें होगा 0 हो जाएगा। फिर इसका इसमें होगा क्या होगा अल्फा, फिर इसका इसमें होगा +1, यही तो आया है ना। फिर इसका इसमें होगा क्या होगा 0, फिर इसका इसमें होगा +1, या फिर इसे केवल लिख दें क्या 1, ये आया ना, ये आया अल्फा स्क्वायर 0 और अल्फा +1 इधर 1 है। अब ये किसके बराबर है b के 1 5 5 5 5 5 5 0, फिर 1। तो देखो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा +-1। अरे ओ का प्लस माइनस नहीं होता अंडर। अब देखो अल्फा +1 बराबर कितना आएगा 5, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 5 - 1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बेटे 4। कहाँ पर ये बात, वो एक ही बात बेटा, वो प्लस माइनस लिखा जाता है जब भी कोई खोला जाता है अंडर रूट से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल, हम लोग पढ़ेंगे सारणिक पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा हो गया पूरा, अवयव का पढ़ेंगे सारणिक। हाँ अगर अंडर रूट 2 तो वो +-2 हो जाएगा। हाँ अंडर रूट 2 वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, अंडर 4 में होगा।